दोस्तों हाल ही में अजरबैजान का एक प्लेन कजाकिस्तान में जाकर क्रैश हो गया था। ये खबर तो आपको पता चल ही गई होगी। इस यात्री प्लेन की दुर्घटना के बाद 29 सर्वाइवर बच गए, यानी कि 29 लोग तो बच गए, लेकिन इसके बावजूद 38 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन खैर कुछ भी हो, मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस प्लेन जिसका नाम था एमरेन 119 ये एक मजबूत एयरक्राफ्ट प्लेन था, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में अमूमन कोई बचता ही नहीं है। ये दुर्घटना बाकी जो प्लेन मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए एक सबक भी है, लेकिन ये सबक रूस के लिए भी है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रूस के लिए जरा भी अच्छी नहीं है। रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि जो ये प्लेन क्रैश हुआ है ना, ये कोई तकनीकी खराबी के कारण क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि ये क्रैश हुआ है रूस के एक एयर डिफेंस सिस्टम की खराबी के कारण। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं कि अजरबैजान ने जो इंक्वायरी बैठाई है उसमें पता चला कि रूस का एक 35 एयर डिफेंस सिस्टम उस इलाके में ऑपरेट कर रहा था जहां से ये प्लेन होकर गुजरा, और उसने इसे एक अननोन ऑब्जेक्ट समझा और इसे गलती से इसके जो कंट्रोल सिस्टम थे उसे बेकार कर दिया। यानी कि जैसा आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में अगर कोई डिवाइस है, अगर कोई उसे स्विच ऑफ करके आपको दे दे और फिर बोले कि आप इसका उपयोग करें, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही आप ऐसा समझिए कि इस 35 डिफेंस सिस्टम ने इस एयरक्राफ्ट का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है उसे स्विच ऑफ कर दिया। ऐसे में पायलट के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, वो कुछ नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, इसके बाद उसी 35 ने एक इंटरसेप्टर भी छोड़ दी इस एयरक्राफ्ट की तरफ, जो कि जाकर ब्लास्ट हो गई और उसमें से कई सारी कील जैसी कुछ ऑब्जेक्ट्स निकली। दरअसल जो 35 होता है ना, वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। अपने टारगेट के पास जाकर वो फटता है और उसमें से बहुत सारी कीले टाइप की जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं वो निकलते हैं और टारगेट के अंदर जाकर घुस जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कील जैसा ऑब्जेक्ट प्लेन के अलग अलग प्लेसेस पर जाकर लगी, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्लेन का मलबा है वहाँ आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कील जैसे ऑब्जेक्ट्स का निशान भी है। किस प्रकार से कीलें घुसी और कुछ तो इतनी शार्प थी कि अंदर केबिन में जहाँ पर यात्री बैठे हुए थे वहाँ तक घुस गयी, और इसी वजह से ये पूरा एयरक्राफ्ट बेकार होकर जमीन पर गिर गया। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बात ये कि जब बाद में उस 35 की रेंज से जब ये उड़कर बाहर निकल गया और उड़ने लगा, तो बाद में इसी एयरक्राफ्ट के जो पायलट है उसके पास कंट्रोल तो वापस आ गया। तो उसने जो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट था उनसे मदद मांगी कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दें, अदरवाइज हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के उस इलाके के जो ATC हैं, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उन्होंने इसकी इजाजत तो नहीं दी। इसके बाद किसी तरीके से घसीटते हुए पायलट इस जहाज को लेकर पहुंचा कजाकिस्तान, जो कि रूस के बहुत करीब था, और इसके बाद वहां पर लैंड करवाने की कोशिश की गई और लैंड कराने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन एयरपोर्ट के चक्कर काटने के दौरान ही ये प्लेन क्रैश हो गया और उसमें करीबन 38 लोगों की जान चली गई। लेकिन किसी तरीके से आस पड़ोस के लोग भागे और उन्होंने लोगों को इसमें से निकाला, और उनमें से फिलहाल 29 की जान यहाँ पर बच पाई है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा डेडली घटना थी और इसकी जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं, जिनमें से मेजोरिटी लोगों का मानना ये है कि इसके साथ भी रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने गड़बड़ी करी और इसी का ये परिणाम निकला। और आपको याद होगा, ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी ये ऐसी घटनाएं होती आई हैं। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मलेशिया से नीदरलैंड जा रहे एक प्लेन को मारकर गिरा दिया था, उसमें भी रूस की ही गड़बड़ी थी। और उस टाइम पर भी आपको याद होगा, ये 2014 की बात है, रूस अपने अलग अलग लड़ाकों के जरिए क्राइमिया में लड़ाई लड़ रहा था, और उस टाइम पर रूस की जो ये पूरी घटना थी, उन्होंने उसका दोष अपने लड़ाकों के सर पर मर दिया था और रूस बच गया था। लेकिन इस बार रूस कैसे बचेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें रूस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां से रूस यूक्रेन का युद्ध भी काफी दूरी पर है, जिससे कि रूस इस ब्लेम को किसी और के माथे नहीं मर सकता। साथ ही रूस के संबंध अब अजरबैजान के साथ भी खराब होंगे, क्योंकि हाल ही में अजरबैजान के विदेश मंत्री का रूसी दौरा था और उन्होंने इस घटना के बाद रूस के नाम आने के बाद फिलहाल के लिए दौरे को रद्द कर दिया है और रूस से जवाब मांगा है।